इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परपोषण के बारे में। तो परपोषण में क्या होता है कि जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्या जीव अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वे भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। परपोषण तीन प्रकार के होते हैं। परपोषण जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी और तीसरा है प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी पोषण क्या होता है? तो जीव सड़े गले पौधों और मृत जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? सड़े गले पौधे या मृत यानी कि मरा हुआ जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। जिंदा नहीं, मरे हुए जीव। ये जीव मृत पदार्थों से गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं। क्या करता है? पदार्थ को कीड़े जो होते हैं ना, खाते खाते क्या करते हैं, उसको मिट्टी में पदार्थों में मिला देते हैं। पदार्थों को लगाकर वो मिट्टी में मिला देते हैं, इसलिए इन्हें अपघटक भी कहते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि कुछ मर जाते हैं, जैसे सपोज दैट एक चूहा मर गया और वो जब बाहर उसको फेंक देते हैं तो वहां पे क्या होता है ना कि चूहे में छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, और फिर वो कीड़े कुछ दिन के बाद देखोगे तो वहां पे नहीं चूहे दिखेगा और नहीं वो कीड़े दिखेंगे, और ये दिखेगा कि वहां पे ऐसे काला टाइप से कुछ है। बट क्या होगा कि कुछ दिन के बाद अगर वहां पे पौधा या घास वगैरह कुछ लगाओगे तो वहां पे घास जो होता है ना ज्यादा स्ट्रांग होता है या पौधा ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये अपघटक के रूप में भी काम करते हैं। जैसे में हो गया मशरूम, कई कवक और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, क्या क्या मृतजीवी पोषण में क्या क्या आता है? मशरूम, कई कवक और कुछ बैक्टीरिया। मशरूम कहाँ होता है? तो ये गोबर छत्ता होता है, उसमें भी होता है गोबर वगैरह पे। या फिर लकड़ी जो होते हैं, पुराने लकड़ी जहाँ पे सड़ गल जाते हैं, जो लकड़ी सड़ गल जाते हैं तो उसमें भी ये मशरूम उग जाते हैं। दूसरा है परजीवी पोषण। क्या है? तो जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर या उसके अंदर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? या जीव जो है वो दूसरे जीव पर रहकर, उसके शरीर में रहकर या उसके अंदर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? परपोषी जीव कहते हैं। इससे पोषी को हानि होती है, जो पोषी होता है उसको हानि होती है। जैसे कि अमरबेल क्या है कि ये जो पौधा लगता है ना, उस पौधे में क्या होता है, लिपट जाता है और उसी का भोजन से ये खाने लगता है। और ये जू तो आप लोग जानते होंगे, है ना? जू क्या होता है कि इंसान के शरीर में, चाहे गाय भैंस के शरीर में, वो शरीर के अंदर ऊपर में चिपक जाता है और चिपक के जू खून चूसता है। और फिर एक चीज और होता है, जानवरों में पाया जाता है जिसको चमोकन बोलते हैं। क्या? चमोकन चमोकन जो होता है ना, वो चमोकन तो सभी लोग जानते हैं। चमोकन जो होता है ना, देखो कि गाय भैंस कुत्ते ये सब के शरीर में चिपक जाते हैं और उसी के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। फीता क्रीम, मलेरिया परजीवी है। क्या? ये सारी चीज परजीवी है। अगला है प्राणी संपोषण। तो जीव भोजन को ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं। जो जीव होता है वो भोजन को ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, फिर उसे पचाकर शरीर में उपयोग करते हैं। जैसे अमीबा, मेंढक क्या करते हैं कि जो होता है ना टिड्डा वगैरह, उसको जिंदे निकल जाता है, खा जाता है, तो वो ठोस के रूप में हो गया। और फिर क्या करता है, इसको अपने शरीर में पचाता है और फिर ये हमें ऊर्जा देते हैं। मनुष्य भी हो गया, बहुत सारी चीज को कच्चे खा जाते हैं, फिर वो शरीर के अंदर जाता है और फिर वो पचता है। जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधि क्या क्या है? तो दो विधि है। कितनी विधि है? दो विधि है। एक तो होता है एक कोशिकीय जीव जो होता है वो अमीबा कहलाते हैं। ये अपना भोजन ग्रहण पूरे शरीर की सतह से भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण कहाँ से करते हैं? अमीबा शरीर के पूरे सतह से भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव, जैसे मनुष्य क्या करते हैं,
वे भोजन ग्रहण ग्रहण करने के लिए मनुष्य का एक विशेष अंग होता है। ठीक है, जैसे गाय भैंस ये सबको हम लोग को क्या होता है ना कि भोजन करने के लिए एक अंग होता है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, जिसको हम लोग मुंह बोलते हैं, और भोजन निकालने वाला भी एक अलग अंग होते हैं। लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं है। लेकिन अमीबा में क्या होता है कि ये भोजन शरीर के किसी भी हिस्से से खा लेगा और फिर किसी भी हिस्से से भोजन को बाहर निकाल देगा। पौधों में पोषण तो सभी को पता है कि पौधा जो होता है वो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। लेकिन कुछ पौधे मृतजीवी जैसे मशरूम, परजीवी, अमरबेल भी होते हैं। जरूरी नहीं कि सब पौधे स्वपोषी होगा, लेकिन कुछ कुछ पौधे जैसे मशरूम भी एक पौधे होते हैं, वो क्या होता है? वो मृतजीवी है। अमरबेल भी इसको एक पौधा मानते हैं, लेकिन ये क्या है? परजीवी है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में बताया है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलो अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको उत्तर देंगे। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है? तो मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी, है ना। दूसरा है मृत जीवी पोषण क्या है? तो सड़े गले पौधे और मृत जीवों से भोजन प्राप्त करने वाले को क्या कहेंगे? मृत जीवी कहलाएंगे। मृत जीवी में क्या आता है? मशरूम। परजीवी पोषण क्या है? तो दूसरे जीव के शरीर पर या उसके अंदर रहकर भोजन प्राप्त करने को क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। परजीवी में कौन कौन आता है? तो अमरबेल आता है, जू आता है। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? तो भोजन को ग्रहण करके पचने की विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। स्वपोषी जीव कौन है? तो जो अपना भोजन बनाता है उसको स्वपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।